राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में साध लक्षण का अंग चल रहा है। एक साध के यानी एक संत के, भक्ति करने वाले के क्या अंग लक्षण होने चाहिए, यानी उनके अंदर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सके। क्योंकि भक्ति करते हुए भी अगर आपके अंग लक्षण, यानी आपने भक्ति भी कर रहे हो, सुमरन भी कर रहे हो, ज्ञान भी सुन रहे हो, सत्संग भी जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है, यानी जो मन में आया वो कर रहे हो और मन में सोच रहे हो मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, मैं हर चीज से मुक्त हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये इसी तरीके से हो गया कि एक स्त्री ने गहने बहुत सुंदर सुंदर पहने, हीरे जवाहरात बहुत सब कुछ अच्छा पहना, लेकिन कपड़े उसने अच्छे नहीं पहने। तो फिर बताइए, क्या वो गहने उसके ऊपर अच्छे लगेंगे? किस काम के वो गहने? तो इसी तरह हमारे अंग लक्षण है कि भक्ति बहुत अच्छी की, हीरे के समान है आपके पास भक्ति, लेकिन आपने अपने अंगों से, कानों से किसी की बुराई सुन रहे हो, मुंह से किसी की निंदा कर रहे हो, आंखों से गलत देख रहे हो, कुछ भी सही नहीं है। सातों सुर की भी समझ नहीं है कि जब तक भक्ति इन सात सुरों से नहीं की जाती, यानी दो कान, दो नेत्र, हाथ पैर मुख जिह्वा, मतलब जो चाहिए कर्म कर रहे हो उनसे। लेकिन आप एक बात अच्छे से समझिए, अगर कर्म इन सब से होते हैं तो कर्म मिटते भी इन्हीं सब से हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि भक्ति करते हुए अपने अंग लक्षणों का भी ध्यान रखिए कि मुख से रटना करिए, हाथ पैरों से सेवा करिए तथा इन सुरत रूपी नेत्रों से उस शब्द धुन का दीदार करिए, कानों से ज्ञान को सुनिए और फिर इस ज्ञान को बार बार नमन करिए और इस विधि और भेद से इस मुख से रटना करिए। तो कर्म बनेंगे भी इसी से, तो कर्म काटने की भी यही चीजें हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग पर चल रहे हो तो हर बात की समझ रखो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ शुभ और अशुभ का तो फिर भी ध्यान रख लेते हो, लेकिन जो परमात्मा ने असल समझ दी है, बुद्धि और विवेक, तो ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनो और उसे फिर अपने जीवन में भी उतारो। तब ही ज्ञान सुनना है। सुनना काफी नहीं होता है, करना जरूरी होता है। बिना करे आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। चाहे कितनी ही आप भक्ति कर रहे हो, कितने ही सत्संग में जा रहे हो, कितना ही कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, पढ़ने और सुनने से कुछ भी नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। सिमरन करोगे तब ही उस सिमरन करके आप नाम जप करके उस परमात्मा तक पहुंच पाओगे। और जब इन सातों अंगों से भक्ति करोगे तो आपको अपने जीवन में जो बदलाव चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, संतोष चाहिए, धीरज चाहिए, ये सब धीरे धीरे आता जाएगा। तो आज सतगुरुदेव इन्हीं सब बातों का हमें ज्ञान समझा रहे हैं कि एक साध के, एक भक्ति करने वाले के 8 अंग 64 लक्षण होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, आज सारी चर्चा उसी की चल रही है। शील साच संतोष भाव प्रभाव पहचाने, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन भावे। तो ज्ञान को सुनकर इस अंतर में, मन में जानो, शील साच संतोष भाव प्रभाव प्रेम प्रीति, ये सब भक्ति करने वाले के लक्षण हैं। तो अपने मन को इस रटना में, सुमरन में लगाते हुए अपने अंग लक्षणों का भी ध्यान रखिए। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई, समता से समझ कर और विचार कर सबसे प्रेम देना और त्याग की अंदर से भावना रखना कि मैं किसी को भी कोई दुख न दूं। नेम गरीबी नाम लगन सिमरन सो भाई। नेम यानी नियम से बैठकर परमात्मा का
दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट रात को जब आप सोते हो, नियम से बैठकर सिमरन करो। और गरीबी यानी नम्रता धारण करो अंदर से, इतना नम्र कि अहंकार लेश मात्र भी आपके अंदर न रहे। ये तक भी नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं या मैं सबसे श्रेष्ठ, मैं सबसे उच्च। क्योंकि मनुष्य जहां थोड़ा सा अच्छा चलने लगता है तो उसके अंदर सबसे पहली ये भावना आ जाती है कि ये सब गलत, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और ज्ञानी को जहां थोड़ा सा ज्ञान समझ में आ गया और इसने बोलना शुरू कर दिया, दो लोगों ने प्रशंसा कर दी, तो उस ज्ञानी के अंदर तो अहंकार और ज्यादा भर जाता है। इस पूरे ग्रंथ में सतगुरुदेव ने भक्ति करने वालों को जितना नहीं कहा है, उससे ज्यादा उन्होंने ज्ञानियों से कहा है। क्योंकि वो ज्ञान को बोलकर भी उस ज्ञान के कहे अनुसार उनकी चाल बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानी सबसे ज्यादा अहंकारी हो जाता है कि मुझे सब पता है। और जहां मुझे सब पता वाली बात आ जाती है तो फिर वो भक्ति में पीछे हो जाता है, सिर्फ ज्ञान कथने में रह जाता है, बोलने में रह जाता है, खुद उस चीज को नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली संत की परीक्षा यही है, एक साध की परीक्षा यही है कि उसके वचनों से, उसके चलने के से, उसके उठने बैठने से उसकी परीक्षा हो जाती है कि जो कह रहा है क्या वो खुद भी उस बात पर चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा है तो फिर उसके अंदर अहंकार है ही है कि मैं बड़ा। विरह बसी वैराग त्याग सुरातन आवे। एक संत के अंदर, एक भक्ति करने वाली आत्मा के अंदर सबसे पहले तो शूरवीरता का भाव होना चाहिए। जैसे मैदान में शूरवीर लड़ने के लिए जाता है तो अपने मरने की भी उसे चिंता नहीं होती है, इसी तरह भक्ति के अंदर भी सबसे पहले तो शूरवीरता होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे बैठ के सिमरन करना है, मन लगे या ना लगे, इस मन को लगाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। और बैठ के जब रटना करोगे तब तुम्हें अपने इस मन का खेल समझ में आएगा। नहीं तो बस एक ही बात कहते रहते हो कि मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। अरे बैठ के करोगे नहीं तो होगा भी कैसे। तो अंदर से विरह, वैराग, परमात्मा के प्रति प्रेम जब अंदर होगा तो भक्ति अपने आप होने लगती है। धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत घट होई, दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। धीरज, धर्म, ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति का भेद जब इस अंतर में आता है तो दिल में दया, दान, पवित्रता, नियम, परमार्थ की भावना, ये सारे अंग लक्षण धीरे धीरे उस संत के अंदर आने लगते हैं। शीतल सहज स्वभाव बात मीठी बखमाणी। स्वभाव में शीतलता हो, नम्रता हो, मुख से मीठे वचन बोले। सद्गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम मुंह से मीठा तो बोल सकते हो। सामने वाली आत्मा को इतना तो तुम सुख दे ही सकते हो। अगर तुम कड़वा बोलते हो तो क्या तुम्हारे मन में उतनी उससे कहीं ज्यादा कड़वाहट आ जाती है। तो न तो तुमसे संसार निभ पाता है, न तो परमार्थ निभ पाता है। संत वही है, साध वही है जिसके अंदर कोमलता है, भजन में लीन है। पत पूरण परतीत मत मन को वश किया, ए अंग मिल सुखराम साध को साहिब दिया। तो परमात्मा ने ये सारे शुभ लक्षण एक साध को दिए कि उसके अंदर विश्वास, परमात्मा में भरोसा, ज्ञान से उसने मन को वश में किया है। ये सारे लक्षण भक्ति करने वाले एक साध के अंदर, व संत के अंदर होते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, झरना जप संधीर शर्म साहिब दिश साची। झरना यानी सहनशीलता, जप धैर्यवान, वह हर समय परमात्मा में लीन रहे, ये सच्ची शर्म रखना है। यानी संसार की शर्म में तुम परमात्मा का नाम लेना छोड़ देते हो। मुख रटना करते हुए अगर कोई तुम्हें टोक दे तो तुम उस मुख को बंद कर देते हो। तो संसार की इतनी शर्म और मर्यादा रखते हो
तो परमात्मा की मर्यादा रखो कि परमात्मा को क्या मुंह दिखाओगे जब इस संसार से जाओगे। सतगुरु मेर मर जात ज्ञान बिन करे न काची। सतगुरु के ज्ञान की मर्यादा रखते हुए संसार में कोई झूठ सच किसी भी बछड़े में मत पड़ो कि ये झूठ ये सच। अरे परमात्मा ने तुम्हें ये अनमोल शरीर दिया है, सिर्फ भक्ति करने के लिए दिया है। इस आत्मा का उद्धार करने की सोचो। क्यों संसार की बातों में हर समय अपना व्यर्थ समय गंवाते रहते हो कि ये करूं ये न करूं, ऐसा करूं, इसको ऐसे कहूं। उससे क्या हो जाएगा? जिस काम के लिए तुम आए थे इस संसार में, इस आत्मा का उद्धार करने के लिए, ये आत्मा बेचारी बार बार इस शरीर को जन्म लेके आ जाती है, बार बार अपने कर्मों के वश आकर इस संसार में आती और जाती रहती है। इस आत्मा का उद्धार करने की सोचो कि कैसे इस आत्मा का उद्धार हो, कैसे ये वापस जन्म मरण में ना आए, ना किसी जून में आए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अंत आतर मन साच चित चेतन सुध होई। मन पवना संग साज दाग दुविधा नहीं कोई। अंतर में सच्चे मन से परमात्मा का नाम लो। शुद्धि बुद्धि भाव विवेक से बैठ कर रटना करो। एक 10-15 मिनट बैठ के रटना करोगे तब तुम्हें इस ज्ञान का आनंद आ पाएगा। इस ज्ञान की तुम्हारी बुद्धि पर समझ भी आएगी। मन पवना संग साच दाग दुविधा नहीं कोई। इस आत्मा पर बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। जैसे बाहर कपड़े का दाग होता है, शरीर का दाग होता है, ऐसे ही इस आत्मा पर भी एक दाग है, जन्म मरण का दाग। बाहर के दाग तो तुम फिर भी मिटा लोगे, कपड़े का दाग होगा तो साबुन सरफ से मिटा दोगे, शरीर का दाग होगा तो तुम नहा के मिटा लोगे। और लेकिन आत्मा का दाग मिटाने के लिए इस संसार में ये आत्मा आई है। इस जन्म मरण का दाग बार बार इस आत्मा इस आती और जाती प्रतीत होती है। मरती नहीं है, कटती नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ता इसका। यहाँ तक कि महाप्रलय हो जाता है तब भी अपने कर्मों के वश फिर दोबारा जन्म लेकर आ जाती है, क्योंकि जो कर्म आज करते हो वो कल प्रारब्ध हो जाते हैं और प्रारब्ध ही कर्म आगे संचित कर्म तुम्हारे हो जाते हैं, और संचित कर्म काटे नहीं कटते हैं। तो अपने इस मन को इस श्वास पर लगाओ और इस आती जाती श्वास में इस राम रटना करो। इसी से ही तुम्हारे कर्म कटेंगे, इसी से ही इस आत्मा के सारे दाग मिटेंगे, तब वो आत्मा परमात्मा में मिल पाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।